हमारे पास ये क्वेश्चन है, अ कार इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक कार है जो एक रोड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। तो हमारे पास ये 4 ग्राफ है। पहला जो है वो पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसको हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, थर्ड भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ और फोर्थ भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं एक एक करके। पहले हम लोग पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ठीक है। थोड़ा से आगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ठीक है। जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा मतलब डू नॉट चेंज विथ टाइम, डू नॉट चेंज विथ टाइम। अच्छा, और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब अगर हम लोग t इक्वल टू अगर 0 में देखेंगे तब भी हम लोग का वेलोसिटी v रहेगा। t इक्वल टू अगर 1 सेकेंड में देखेंगे तब भी वेलोसिटी v रहेगा, ठीक है। t इक्वल टू अगर 2 सेकेंड में देखेंगे तब भी वेलोसिटी क्या रहेगा, v ही रहेगा, ठीक है। तो हमको ऐसा कुछ ग्राफ देखना है जिसमें ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग का ऑप्शन ए देखते हैं कि ऑप्शन ए में क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि चलो ऐसे कुछ मान के चलते हैं कि ये हमारा रोड है और इस रोड में यहाँ पे एक कार रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं 0 डिस्टेंस अगर मान के चलूँगा तो यहाँ से मेरा जो डिस्टेंस है वो आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो, जब टाइम हम लोग का 0 था तो 0 टाइम में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, कुछ डिस्टेंस में रखा हुआ था, ठीक है। 0 में तो नहीं रखा हुआ है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाई एक्सिस होता है इसमें मैं कुछ डिस्टेंस बना लेता हूँ। चलो इसको बोल देता हूँ लेट कुछ डी डिस्टेंस में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ डी डिस्टेंस में रखा हुआ है, तो मतलब जो हम लोग का कार है वो कुछ यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, कुछ यहाँ पे डी डिस्टेंस में, ठीक है। अब जब मैं कुछ टाइम में आगे बढ़ा तब जो कार है वो डी डिस्टेंस में रखी हुई है। मैं और टाइम में आगे बढ़ा तब भी जो डिस्टेंस है वो डी डिस्टेंस है। थोड़ा और टाइम में आगे बढ़ा तब भी जो डिस्टेंस है वो डी डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि मैं टाइम में जब भी आगे बढ़ रहा हूँ मेरा ऑब्जेक्ट वहीं पे रखा हुआ है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट तो मोशन में ही नहीं है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं टाइम में तो आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन मेरा जो डिस्टेंस है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि ये मोशन में नहीं है, तो यूनिफॉर्म मोशन की क्या ही बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है, अच्छा हाँ, हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में क्या बात कर रहे थे कि मैं कोई भी टाइम में देखूंगा तो मेरा वेलोसिटी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले कुछ t इक्वल टू 0 में देख लेते हैं। तो वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी 0 था, ठीक है। मैं 0 से स्टार्ट किया और वेलोसिटी कितना था, 0 था। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कितना हो गया, कुछ इतना हो गया। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो इस टाइम पे 0 में 0 था, लेकिन जब मैं कुछ t1 डिस्टेंस गया और t1 टाइम में गया, ठीक है, t इक्वल टू मैं लिखता हूँ कुछ t1 टाइम में, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता, कुछ इसको मैं v1 बोल सकता हूँ जो कि 0 से कुछ बड़ा है। और जब मैं कुछ टाइम t2 में गया, इसको अगर मैं ये वाला टाइम को t2 बोल दूँ तो यहाँ पे ये वेलोसिटी कितना हो गया, कुछ v2 हो गया, ठीक है। अब इससे हमको साफ साफ समझ आ रहा है कि जो v1 है वो 0 से बड़ा है और जो v2 है वो v1 से बड़ा है।
तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ हो गया, क्योंकि वेलोसिटी तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें भी हम लोग वही 3-4 कुछ डाटा लेते हैं, यहाँ पे टाइम लेता हूँ, इसको वेलोसिटी लेता हूँ। तो मैं जब टाइम 0 में चेक करूँगा तो 0 में वेलोसिटी कितना था, कुछ v था, v1 बोल देता हूँ इसको, ठीक है। और जब मैं कुछ t2 में गया, t2 चलो इसको t1 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी देखो थोड़ा कम हो गया, और जैसे मैं फिर आगे बढ़ा तो यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कैसे हो गया, और कम हो गया, यहाँ पे आ गया। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मेरा वेलोसिटी कम होते जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखना मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ से वेलोसिटी ऐसे कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। चलो अब लास्ट देखते हैं। अब लास्ट में क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी बनाना चाहूँ तो 0 टाइम में मेरा वेलोसिटी कुछ v था, v1 बोल देता हूँ। मैं जब टाइम में आगे गया t1 गया तब भी मेरा वेलोसिटी कितना था, ये सेम t1 में कितना था, v1 था। और मैं और आगे गया तब मेरा t2 में कितना हो गया, v1 ही है, ठीक है। तो मैं टाइम में तो आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन मेरा वेलोसिटी कितना है, कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके।